नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लगा आपके सामने ओसवाल का आईसीएससी क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 10th फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई बुक्स के लिए काफी सारे रिव्यूज ऑनलाइन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आईसीएससी बोर्ड का बहुत कम स्टडी मटेरियल के बारे में रिव्यू आपको यूट्यूब पर देखने को मिलता है। उसी को देखते हुए काफी ज्यादा मैसेजेस के बाद मुझे मजबूरन आईसीएससी बोर्ड का ये क्लास 10 का फिजिक्स का जो क्वेश्चन बैंक है उसका रिव्यू कर रहा हूं। लेकिन मुझे वाकई लग रहा है कि मैंने जो रिव्यू करता हूं बुक्स के, उसमें आईसीएससी बोर्ड की बुक्स भी मुझे इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका भला होना चाहिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे वो आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। आज मैं आईसीएससी बोर्ड की सीरीज में जो क्लास 10 का फिजिक्स का सोल्ड पेपर्स है उसका रिव्यू कर रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि ओसवाल के बहुत सारे मतलब टाइप्स के क्वेश्चन बैंक आते हैं, सोल्ड पेपर्स आते हैं। ये किस प्रकार का सोल्ड पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। हमें चाहिए था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, लेकिन उससे भी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर विद चैप्टर वाइज सिस्टम। अगर चैप्टर वाइज है तो आपको समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सब चीजें आपको समझ आ जाएगी। तो इसीलिए मुझे ये जो चैप्टर वाइज सिस्टम है, इसके लिए मुझे इस क्वेश्चन बैंक का रिव्यू करना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस टैग की। देखो, इंडिया में ये 399 रुपए का है और अब्रॉड में ये आपका $20 का आपको देखने को मिलता है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो 232 इसमें नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले क्यूआर कोड आपको देखने को मिलता है। आगे चले, ये मान के चलिए आप 299 रुपए की जो मॉक टेस्ट पेपर है, ऑनलाइन कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाते हैं। ये क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए स्क्रीनशॉट मार के स्कैन कर लेना है, आपका फायदा भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंटेंट्स दिया हुआ है, कंटेंट्स के अंदर आपको बताया हुआ है क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले लेटेस्ट आईसीएससी सिलेबस इश्यूड बाय CISCE फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। 22-23 के अनुसार जो सिलेबस है वो दिया गया है। टॉपिक फाउंड डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग बाय कैंडिडेट। Suggestions for students. Sold paper 2023 issued by the CISCE. Specimen question bank paper 2023 issued by CISCE dated 12th July 2022 for 2023 exam. ICSE sold board paper 2021-22 semester 2 exam. To download sold paper for semester 1 2021-22, scan the QR code given on the page 40. कुछ ऑनलाइन सिस्टम पे भी इसमें ध्यान दिया गया है। आगे देखिए तो क्या क्या ध्यान मिलता है। फोर्स, जो पहली यूनिट है, फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी। इसमें आपको फोर्स वर्क एनर्जी एंड पावर, मशीन्स और सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 देखने को मिलता है। यूनिट 2 में आपको लाइट, जिसमें लाइट सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 देखने को मिलता है। यूनिट 3 में आपको साउंड सेल्फ असेसमेंट पेपर 3। यूनिट 4 में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म सेल्फ असेसमेंट पेपर 4। यूनिट 5 में हीट सेल्फ असेसमेंट पेपर 5। यूनिट 6 में मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स में सेल्फ असेसमेंट पेपर 6, प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2। ये कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। किस प्रकार का मटेरियल आपको देखने को मिलता है, पैटर्न क्या है वो आपको बता दूं थोड़ा सा। हाउ टू यूज दिस बुक, इस बुक को आपको कैसे यूज करना वो बताया गया है, थोड़ा बता दूं आपको। पहले आपको सिलेबस देखना है, उसके बाद टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो आपके स्टडी मटेरियल है उस पर फोकस करना है। फिर रिवीजन नोट्स को पढ़ना है, फिर माइंड मैप्स को देखना है, फिर कीवर्ड्स को देखना है, क्यूआर कोड को स्कैन करके वीडियोस चेकआउट करनी है। फिर आपके जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है वे देखने हैं आपको। फिर प्रीवियस से जो बोर्ड पेपर्स है उनको लगाना है आपको। फिर अकेडमिकली आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको देखना है एक बार। फिर जो मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस देखा है जो आपको फॉलो करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता इतने सारे स्टेप फॉलो करने की आपको जरूरत है। बहुत ही सिंपल और सटीक तरीका यही है, आप पेज दर पेज पढ़ते जाइए। पहले आपका जो मेन सिलेबस उसकी थ्योरी पढ़िए, उसके की कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए। देखते आगे क्या है इसके अंदर। ये सिलेबस दिया गया आपका, ये भी सिलेबस है आपका, ये भी आपका सिलेबस है और ये भी आपका सिलेबस है। तो 4 पेजेस पर आपका सिलेबस दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, जिन पे ज्यादा पढ़ना चाहिए आपको, वो यहाँ पर दिया गया है। इन टॉपिक्स को आपको देखना ही देखना है। ये भी टॉपिक्स है जो कंफ्यूजिंग है थोड़े से, और किस किस सन में क्वेश्चंस पूछे गए इनसे वो भी यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशंस दिए गए हैं वो यहाँ पर बताया गया है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को ध्यान देने लायक, यानी ये बुक आपको एक टीचर की तरह ट्रीट करती है। आप एक स्टूडेंट है और टीचर आपको जो जो बातें समझाते हैं वो सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलते हैं। जो रीडर्स है ओसवाल के, वे क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन बैंक के बारे में, उनके थॉट्स यहाँ पर दिए गए। ये एक एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी है जो हर कोई क्वेश्चन बैंक यूज करता है। ऑर्डर फॉर्म है, आपको जो जो बुक ऑर्डर करनी है तो यहां से आप देख के बुक को ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर कहां कहां पर है, किस स्टेट में कौन डिस्ट्रीब्यूटर है जहां से आपको ओसवाल की बुक्स मिल सकती है, वो एडवर्टाइजमेंट यहां पर दिया गया है। अब यहां पर आपको आईएसएससी जो फिजिक्स का सोल्ड पेपर है वो दिया गया है यहां पर। आगे चले, 2023 में जो आया था, किस प्रकार क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलता है वो यहां पर दिया गया है। इसके बाद उस क्वेश्चन पेपर का आंसर यहां पर दिया गया है, जिससे कि आप थोड़ा सा समझ जाए कि किस क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से आपको देना है। तो पहला 2023 का सोल्ड पेपर है। उसके बाद एक मॉडल पेपर है जो CISC जारी करता है 10th के स्टूडेंट्स के लिए। उसके अनुसार आप खुद की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद इसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं इस पेपर के, मॉडल पेपर कह सकते हैं इसको। इसके बाद आपके सेमेस्टर 2 का जो पेपर है सोल्ड पेपर 2021-22 का, वो यहां पर दिया गया है और यहां पर इसके आंसर्स दिए गए हैं। आगे चले, अगर आपको सेमेस्टर 1 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड करना है तो इसको स्कैन करना पड़ेगा। अब चैप्टर का पैटर्न दिया, चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार का, जैसे फोर्स पहला चैप्टर यहां पर है। इसके तुरंत बाद इसका सिलेबस दिया गया है, क्या सिलेबस आपके उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। टॉपिक 1 यहां पर दिया गया है, इस टॉपिक में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर होंगे वो यहां पे बताया गया है। कौन कौन से टॉपिक कौन से पेज नंबर पे वो यहां पर बताया गया है। आगे चले तो यहां पर रिवीजन नोट्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स को अच्छे समझने के लिए इसको स्कैन करना पड़ेगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझने के लिए इसको स्कैन करना पड़ेगा। यहां पर हर एक टॉपिक का जो शॉर्ट रिवीजन समरी दी गई है। फोर्स के बारे में माइंड मैप बनाया गया है जिसको आपको देखना है। शुरुआत में इस माइंड मैप को बिल्कुल ना देखें, शुरुआत में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ये बात की बात है। रिवीजन के समय माइंड मैप काम आते हैं। अब छोटे छोटे नोट्स हो गए, जो ट्रिकी नोट्स हो गए, आपको यहां पर देखने को मिलेगा। की फॉर्मूलास जिनसे न्यूमेरिकल हो गए यहां पर देखने को मिले। 2 ही फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं, तो 2 ही फॉर्मूले यहां पर दिए गए हैं। यहां पर 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, A1 यहां पर देखो जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं उनका सामने आपका सन लिखा रहेगा, किस सन में पूछे गए हैं। थोड़ा आगे चले, ICSE 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर दिया गया है 19 में। तो इसलिए इसको चैप्टर वाइज बोलते हैं, क्योंकि चैप्टर में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाते हैं। ये 2 मार्क के क्वेश्चंस है। आगे चलेंगे, एग्जामिनर इस चीज में क्या कमेंट करते हैं, कितने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सही आंसर दिया या नहीं दिया। ठीक है ना, आंसर टिप्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से आपको आंसर करना है। यानी कि आप क्वेश्चन आंसर से बढ़ के भी काफी चीजें इसमें बताई जाती है। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वे दिए गए हैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए। आगे चले, टॉपिक 2 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। शुरुआत में वही रिवीजन नोट्स, फिर 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। तो सिंपल सा फंडा है, पहले चैप्टर में पूरे चैप्टर की समरी दी जाएगी, फिर उसका माइंड मैप दिया जाएगा, फिर उसके फॉर्मुलाज दिए जाएंगे। फॉर्मुलाज के बाद 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, फिर 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, फिर 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे। और किस प्रकार से कैंडिडेट उत्तर देते हैं, जो हमारे एग्जामिनर होते हैं किस प्रकार से उन्हें एग्जामाइन करते हैं कि स्टूडेंट ने ये कमी की, उन्हें ये नहीं करनी थी, ये करना था, ये किस प्रकार से स्टूडेंट आंसर देते हैं। आंसर टिप भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो इसमें यूनिक है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं और क्वेश्चन बैंक से, और काफी सारे क्वेश्चन बैंक से अगर मैं उनसे कंपैरिजन करूं तो इसको मैं 1 स्टार फालतू दूंगा। वहीं इसकी अगर कंपैरिजन मैं करूं ऑल इन वन से कंपैरिजन करूं या किसी टुगेदर विद से कंपैरिजन करूं, तो देखो इस अगर आप सिंपली सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व पेपर चाहिए, तो आप ऑल इन वन अरिहंत की ओर जा सकते हैं, टुगेदर विद की ओर जा सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप जीरो से आप ऊपर उठना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो सारी नॉलेज आपको चाहिए, तो उस स्थिति में आपके लिए ओसवाल बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आपको सिंपली क्वेश्चन आंसर चाहिए, चैप्टर चाहिए, कोई टिप्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है मटेरियल से, तो आपको ऑल इन वन अरिहंत ऑल इन वन की ओर जाना चाहिए, अरिहंत चैप्टर वाइज की ओर जाना चाहिए।
अदरवाइज ओसवाल इज द बेस्ट। रेटिंग की बात करूं तो 5 में से उसको 4 की रेटिंग दूंगा। एक रेटिंग कट क्यों की, तो उसका एक रीजन है, क्योंकि इसमें ना जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल को ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया गया है। टिप्स देकर, जो एग्जामिनर होते हैं उनके रिव्यू देकर, अपना एडवर्टाइजमेंट देकर, बार बार स्कैनिंग, कोड स्कैनिंग का सिस्टम देकर, वे आपकी हेल्प नहीं करना चाहते स्कैनिंग कोड देके, वे अपने यूट्यूब व्यूअर्स बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि वे वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको अगर सिंपली पढ़ना है तो और क्वेश्चन बैंक है ऑल इन वन, लेकिन फिर भी 5 में से 4 जो रेटिंग के हकदार है रेटिट पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार का बुक रिव्यू का वीडियो आपको लेकर आते रहे। आपको एक बार फिर बता दूं कि इस बुक अच्छी बुक है, लेकिन जब आप मटेरियल पढ़ोगे तो आपको सिर्फ जो आईसीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन पर फोकस ज्यादा करना है। टिप्स पर या किसी रिव्यू पर फालतू फोकस नहीं करना है इस क्वेश्चन बैंक में। तो ये आपके लिए 5 में से 5 रेटिंग का हकदार बनेगा, अदरवाइज 5 में से 4 रेटिंग का हकदार ये क्वेश्चन बैंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।